हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए लेकर आए इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट, यानी कि ये आर्ट वाले के लिए, क्लास 12 वाले के लिए, और ये साइकोलॉजी है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, सोशोलॉजी है जो कि समाज शास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि, और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और सुनिएगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी। टी के उम्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 2 आयामों को। और देखिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और पढ़े, ठीक है। बहुत कम समय आप लोगों के लिए। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1976 में। चलिए अगला देखेंगे। यह किसकी कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का सी, यानी कि वेस्टरमार्क। किस मानव शास्त्री ने पर संस्कृति ग्रहण को जनजाति संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एवं मदन ने। अगला है, यह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं थी वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गई है, यह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का पन्नीकरण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है। यह कथन किसका है? तो यह कहा था आपका जॉनसन ने, ठीक है। राज्य की परिभाषा का आधार क्या है? तो राज्य की परिभाषा का आधार जो है वह है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता पर आधारित है। ये राज्य का एक आधारीय परिभाषा है। अगला, निम्नलिखित में कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपनिवेशवाद किस सोच का एक प्रतिफल है? तो इसका राइट आंसर है दोस्त आप लोगों के समक्ष, यानी कि साम्राज्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक संरचना का विचार देने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि स्पेंसर। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का बी, यानी अनेकता में एकता, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हो गया? तो यह हो गया 1858 में। चलिए अगला है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में अपनी वैश्विक शासन का कारण नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संस्कृतियों का प्रसार। निम्नांकित में से जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता कौन नहीं है? तो इसका जो दोस्त राइट आंसर है वह हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का मजूमदार एवं मदन ने। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की बुनियाद क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है परिवार हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला एक कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है शिक्षा। प्रभु जाति की अवधारणा किस लेखक ने प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का डी, यानी M.N. श्रीनिवासन। अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी 15%। भारत में मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। अगला है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 23 का जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का सन 1992, यानी 92 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति, SC/ST के लिए, ठीक है। भारत में अनुसूचित जातियों का विभिन्न सेवाओं आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का धारा 335। क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि जी लर्नर।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 27 का ए, यानी कि सांप्रदायिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों की हस्तांतरण। ठीक है, ये हो गया पितृसत्ता। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि 1984 में। चलिए अगला है, जो राज्य स्वतंत्र रूप से अपने कानूनों और नीतियों को लागू करता है तथा उसे दूसरे देशों के द्वारा भी मान्यता दी जाती है, उस राज्य को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रभुता संपन्न राज्य। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय समाज में लागू की गई क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि आधुनिक शिक्षा। आधुनिकीकरण संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर है दोस्त आप लोगों का सी, यानी अर्जित परिस्थिति। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रसार द्योतक क्या कौन है, यानी कि क्या है, किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 33 का ए, आधुनिकीकरण। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल के रूप में निम्नलिखित में से किसे आधार माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि भारत में 150 वर्ष के ब्रिटिश शासन को। निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने भारत में सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकारों की विस्तार से विवेचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि M.S.A. राज ने। ठीक है, राव ने। और बता दे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को केवल सुनना है ध्यानपूर्वक। ठीक है, गाना वाना सुनने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, आप ये सुने तो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। अगला है, अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 335। चलिए अगला देखेंगे। कौन सा एक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का परिस्थिति की समानता का अधिकार। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला है, जातीय संगठन राजनीति में कैसी भूमिका निभा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का 39 का ए, यानी दबाव समूह। समाजशास्त्र का जनक कौन है? जी हाँ, सोशोलॉजी का जो है, यानी कि आप लोगों का पिता यानी जनक कौन है? फादर ऑफ सोशोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 40 नंबर का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा कॉम्टे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, ओ ह्यूम ने। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा हट्टन। किसमें धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 43 का राइट आंसर ए, यानी कि टाइलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबला स्कीमी केंद्रित है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 44 का बी, यानी कि किशोरियों। धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उरांव जाति में, जो झारखंड में मुख्य रूप से है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि इनमें से सभी पढ़िएगा ध्यान से। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदुओं में कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। निम्न में कौन जनजातीय आंदोलन है? तो निम्न में कौन जनजातीय आंदोलन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 48 नंबर का राइट आंसर, ताना भगत आंदोलन। M.N. श्रीनिवास द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमीकरण। किस वर्ष समेकित बाल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि 1975, जब भयंकर आपातकाल लागू हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मध्यकाल, जबकि सती प्रथा वो सब चलता था। किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001।
मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो मुस्लिम विवाह, हिंदू विवाह में तो 8 होते हैं, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार है? तो बी यानी कि 2। किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का 1993 में। अगला है, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों के समक्ष है यानी कि डी अमर्त्य सेन। अगला है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि 73वां व 74वां। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आप लोगों का, अभी उधर भी यही क्वेश्चन था थोड़ा सा यानी कि उल्टा करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये ताना भगत जनजाति से भी है, दलितों से भी है और पिछड़ी जाति से भी है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला है, पंचायती राज संस्था में कितने स्तर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी बीपी मंडल। भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक है? तो सभी राज्य में हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी राज्य है जहाँ की हिंदू अल्पसंख्यक है यानी मुस्लिम लोग ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का जम्मू एवं कश्मीर में। तो ये दूसरा सेट आपका सोशोलॉजी का समाप्त हुआ और आपका तीसरा आप वेट कीजिए थोड़ा समय, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए गुड बाय।